अस्सलाम वालेकुम यार। हाँ तो कैसे, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, हम क्योंकि राइस के पेस्ट पढ़ रहे थे तो इसलिए हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो राइस स्पा पैडी स्पाइस पे होगा। एक दो और भी कर लेंगे। डिक्लाडिस्पा आर्मीजेरा साइंटिफिक नेम है इसका, और क्राइसोमिलेडी जो फैमिली है क्राइसोमिलाइडी, और कोलियोप्टरा ऑर्डर है। बीटल्स जितनी भी होती है ना उनका ऑर्डर कोलियोप्टरा होता है, ठीक है। और जो मोथ होते हैं ज़्यादातर उनका ऑर्डर कौन सा होता है, लेपिडोप्टरा। ये फैमिली थोड़ी सी याद करनी पड़ती है, क्राइसोमिलाइडी किसी की होती है और डिफरेंट होती है, ठीक है। इसके आइडेंटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है एडल्ट का, जैसे ये आपके सामने शामिल है, एडल्ट है। फीमेल लाइव्स फॉर 20 डेज, मेल लाइफ फॉर 2 नाइट। इसका मतलब ये है कहने का कि मेल जो फीमेल है वो 20 दिन रहती है और जो मेल होता है वो तकरीबन 15 दिन रहता है जिंदा। ये लाइफ होती है इनकी। अच्छा, एग्स जो है वो लेड सिंगली ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की जो अपर साइड होती है, जैसे इस तरह ये हमारे पास नज़र आ रही है कि यहाँ पे इसके एग्स होंगे। ये एग से ही निकला है ये राइसिस, ये उसका लार्वा है जिसे हम ग्रब्स बोलते हैं। ग्रब्स फुल ग्रोन इज डल पेल येलो इन कलर। ये फुल ग्रोन है, डल पेल येलो इसका कलर है, ठीक है। प्यूपा फ्लैट एंड ब्राउन। प्यूपा कैसे होगा, फ्लैट एंड ब्राउन होगा। ये जो लाइफ साइकिल होता है ना, ये तकरीबन जो होता है ना क्लाइमेट पे असर करते हैं ज़्यादातर। ये आगे पीछे हो सकते हैं, एग्जैक्ट हम डे नहीं बता सकते। हाँ, हम आइडिया लगा सकते हैं कि 3 to 4 डेज में अडल्ट, जैसे कि एग सेल लार्वा निकलेगा, लार्वा से 1 वीक जैसे होगा, इससे प्यूपा निकलेगा, इस तरह हम कह सकते हैं। एग्जैक्ट डेज नहीं बता सकते इसके, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि नेचुरली मौजूद होते हैं ना, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन आगे पीछे हो सकता है इस तरह, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेक्चर आसानी से मिलते रहें इसके एंटोमोलॉजी रिलेटेड जितने भी हैं। और जिसको भी आप कोई लेक्चर किसी भी टॉपिक के चाहिए ना, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। डैमेज इसका पढ़ते हैं। डैमेज आपके सामने है, ये सी का डैमेज है, ये भी हमारे पास है, और ये राइसिस पर मौजूद है इधर। लार्वा फीड इन बिटवीन द लीफ लेयर्स लाइक लीफ माइनर। लीफ माइनर की तरह वाइट स्ट्रीक्स होते हैं इसके ऊपर भी, लेकिन ये जो है ज़्यादातर ये दरमियान में खाता है, मतलब दरमियान वाली जो मिडल उसके पोर्शन होता है ज़्यादातर वहाँ पे पहले खाता है, फिर उसके बाद साइड पे खाता है। अडल्ट फीड एंड ग्रीन मैटर। अच्छा, प्रोडक्शन वाइटिश पैरेलल स्ट्रीक्स एंड लीव्स। मैंने आपको बताया जैसे ये स्ट्रीक्स, यहाँ पे स्ट्रीक्स है और यहाँ स्ट्रीक्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीक्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये दरमियान में खाता है। वाइट स्ट्रीक्स जो उसकी होती है ना राइस लीफ फोल्डर, वो किनारों पे पहले उसके करता है फीड, उसके बाद दरमियान में आता है। किनारों पे होके इस तरह फिर वो वेब के साथ क्या करता है, पत्ते को लपेट लेता है, फोल्ड कर लेता है। लेकिन इसमें डिफरेंट है, इसके ऊपर पत्ता जो है वो फोल्ड नहीं होता, मतलब वेब मौजूद नहीं होती है इसकी। मेन जो है डिफरेंस इसका ये है। अडल्ट फीड एंड ग्रीन मैटर प्रोडक्ट वाइटिश पैरेलल स्ट्रीक्स एंड लीव्स, ये भी बता दिया। डैमेज इज मोर विजिबल इन नर्सरी एंड फील्ड। नर्सरी और फील्ड में ज़्यादातर विजिबल ही होता है इसका भी, जैसे राइस लीफ फोल्डर का होता है। और येलो स्टेम बोरर का मैंने भी आपको बताया था, वो डेड हार्ट क्रिएट करता है, ऊपर से खींचें तो वो आसानी से निकल आएगा, ठीक है। इसके कंट्रोल में हम क्या करते हैं, फ्लडिंग ऑफ नर्सरी बेड्स। सॉरी, नर्सरी बेड्स को फ्लडिंग करते हैं। फ्लोटिंग बीटल्स कैन बी स्वेप्ट टुगेदर फॉर डिस्ट्रक्शन। एक से एक तो हमने इसका डिफरेंट मेथड्स भी है, जैसे कि अगर हमने क्रॉप्स जो है लाइनों पर लगाई हुई है या बेड्स पर लगाई हुई है,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो एक रोप्स लेके दो साइडों पे दो मतलब इंसान हों, दो बंदे होने चाहिए उसके लिए। और रोप्स को पकड़ के उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कोई भी ऑयल उस पर लगा दें और रस्सी को ऐसा ऐसा खींचते जाएं दोनों तरफ से। तो जब ये उस वक्त हो सकता है जब नर्सरी पे या फिर नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग के बाद ऐसा कंट्रोल हो सकता है, इसके ऊपर से गुजारते जाएं, ये उसकी मुंह से या वो निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। यह अक्सर मर भी जाता है। वाइट बैग प्लांट होपर, सोगाटिला फ्रूसीफेरा, इसकी फैमिली क्या है, डेल्फासाइडी इसकी फैमिली है, और हेमिप्टेरा ऑर्डर है इसका। होस्ट इसमें भी राइस, वाइल्ड ग्रासेस जितने भी हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन हम देखते हैं कि अडल्ट जो है वो स्ट्रा कलर्ड का होता है, वेज शेप इंसेक्ट होता है। ये इसके अडल्ट है, देख वेज शेप्ड होता है, मतलब इक्वल साइज का बराबर होता है ये, इसलिए उसको वेज शेप कहते हैं। तो एग्स जो होते हैं, लेड एग्स इन मैसेस इन लीफ शीथ के ऊपर ये देखें ऐसे, ये इसके एग्स हैं। और निम्फ जो है ग्रेश वाइट दैट टर्न्स डार्क ग्रे वाइट नियर मेच्योरिटी, ये निम्फ है और ये अडल्ट है हमारे पास। डिफरेंट इसका देख लें, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन इज नोटिसेबल ओनली फ्रॉम माई ऑनवर्ड्स ऑन द पैडी नर्सरी थ्रेशोल्ड 10 इंसेक्ट पर हेंस। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंसेक्ट जो जितने भी पेस्ट है ना, हमें 10% इसका डैमेज देखना पड़ता है, उसके बाद ही ये कंट्रोल हमें अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन आईपीएम जो है वो हम स्टार्ट से ही कर सकते हैं। आईपीएम आपने स्टार्ट से ही करनी है, कोई भी हो, मतलब हम उसका डिसीजन जो मेकिंग है वो आईपीएम हम फास्ट से ही करेंगे, और जो है केमिकल कंट्रोल वो हम लास्ट पे ही कर ले जाते हैं, और उसका 10% थ्रेशोल्ड है, ठीक है। डैमेज इसका देखते हैं, निम्प्स एंड एडल्ट सक सेल सैप फ्रॉम लीफ सरफेस। अच्छा जी, निम्फ एंड एडल्ट सक सेल सैप फ्रॉम द लीफ सरफेस, लीफ का जो सरफेस है उसके सेल सैप सक कर लेते हैं, और वो क्या हो जाता है, उसके लीफ जो होते हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। और हमें जो बात जंप्स निम्फ एंड एडल्ट जंप करते हैं, बात उनको कह रहे हैं फ्रॉम वन लीफ टू अनदर ऑन स्लाइड डिस्टर्बेंस। अगर आप थोड़ी सी भी कोई हरकत वहाँ पे होती है तो ये जंप कर जाते हैं वहाँ से। Congrats more especially on the leaf sheath bases of the plants attack leaves turn yellow। ये देखें, ये इसका डैमेज है, ख़ास तौर पे जैसे बर्नट अपीयरेंस होती है, मतलब ऐसे नज़र आता है जब खराब क्या हो, जली हुई हो, आग लगी हुई हो उसको, ठीक है। ये देखिए इतना इसका अटैक होता है। बर्निंग इज क्लियर सिम्टम्स ऑफ दिस इंसेक्ट अटैक, बर्निंग क्लियर सिम्टम है इसकी। It can reduce the crop yield in highly affected areas, honeydew secretion and sooty mold भी क्रिएट होती है इसकी वजह से। ये देखें इसका अटैक, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।